नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूतनाथ स्टोरीज में। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। दुनिया में दो तरह की जगह होती है, एक वो जहां पर हम रहते हैं और एक वो जहां कोई और पहले से रह रहा होता है और हम अनजाने में वहां दखल दे देते हैं। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या वाकई किराए का घर सिर्फ हमारा होता है? आज की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती हमें भेजी है रायपुर के रहने वाले गोपाल ने, जो एक सिविल इंजीनियर है, एक पढ़ा लिखा इंसान है जो सिर्फ ईंट पत्थरों पर यकीन करते थे। उन्हें किस्मत एक ऐसे मकान में ले गई जहां दीवारें बोलती थी और साए कत्ल करते थे। चलिए चलते हैं मुंबई के उस मनहूस पते पर। साल 2023 की बात है। गोपाल का तबादला मुंबई में हुआ था, लेकिन गोपाल को खुशी के साथ एक फिक्र भी थी, रहने का ठिकाना। कई दिनों की तलाश के बाद एक एजेंट ने उन्हें जुहू के पीछे वाले इलाके में एक पुराना घर दिखाया। घर इतना बड़ा था, 2 परिवार रह ले और उसका किराया एक छोटे से फ्लैट से भी कम था। गोपाल ने अपनी पत्नी सीमा और बेटी प्रिया के साथ वहां कदम रखा। जैसे ही उन्होंने घर में दाखिल किया, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा। घर 1 साल से बंद था और उस घर की धूल में किसी के चलने के निशान थे, जबकि वहां कोई नहीं रहता था। गोपाल ने सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन क्या वो वाकई चूहे थे या कुछ और था? खैर, गोपाल ने अपने घर पर सामान सेट किया। शिफ्ट होने के तीसरे दिन गोपाल अपनी कार साफ कर रहे थे, तभी सामने वाले घर के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें करीब बुलाया। उनकी आंखें डरी हुई थी। उन्होंने दबी आवाज में कहा, बेटा, इस घर की छत पर कभी मत जाना, चाहे कोई भी पुकारे। और हाँ, अगर रात को पानी के गिरने की आवाज आए तो उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। इससे पहले कि गोपाल कुछ पूछते, वो बुजुर्ग अंदर चले गए। गोपाल के मन में हल्के डर की शुरुआत हुई, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। पहला हफ्ता बीता, लेकिन पहले हफ्ते के बाद सस्पेंस तब शुरू हुआ जब घर में चीजों का गायब होना शुरू हुआ। कभी उनकी पत्नी सीमा की साड़ी फटी हुई मिलती, तो कभी रसोई में रखे चाकू छत से लटके मिलते। एक रात की बात है, करीब 2:45 बजे, जब पूरा परिवार सो रहा था, तो गोपाल की अचानक नींद खुली। उन्होंने देखा उनकी पत्नी सीमा बिस्तर पर नहीं है। वो उसे ढूंढते हुए हॉल में पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैर जम गए। सीमा अंधेरे में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी और अपने नाखूनों से दीवार को कुरेद रही थी। जब गोपाल ने उसे छुआ तो वो बिजली की फुर्ती से मुड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आती हुई लग रही थी। इस घर की नींव मेरे खून से भरी है गोपाल, जो यहां रहेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। गोपाल की बेटी प्रिया की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो प्रेगनेंसी के चलते अपने मायके में रह रही थी। सबसे खौफनाक मंजर तो उस वक्त हुआ जब उनकी बेटी प्रिया का अचानक मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर हैरान थे क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था। प्रिया जब थोड़ी ठीक हुई तो उसने रोते हुए अपने पिता से कहा, रात को उसे सपने में एक बिना चेहरे वाली औरत दिखी जिसने उसके पेट पर हाथ रखा था। हालांकि गोपाल फिर भी इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे उस घर में परिवार के दिन बीत रहे थे, हालात और भी खराब होते जा रहे थे। गोपाल का भी अपने काम की साइट पर एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते उनका एक पैर टूटा। उन पर लाखों का कर्जा बढ़ गया। पैसे कहां जा रहे थे किसी को पता नहीं चल रहा था। एक रात छत से थप थप कूदने की आवाजें आने लगी। आवाजें इतनी तेज हो गईं कि पड़ोसी भी अगर सुने तो अपने कान बंद कर ले। गोपाल से रहा नहीं गया। वो उठकर छत पर पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। यहां आपको यह भी बता दें, उस छत पर एक छोटा सा स्टोर रूम भी था जिसमें ताला लगा था। गोपाल से रहा नहीं गया और उन्होंने उस ताले को तोड़ दिया। अंदर जाते ही उन्हें सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आई। वहां एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, इस घर का पिछला मालिक अपनी पत्नी को इसी कमरे में प्रताड़ित करता था और अंत में उसने छत से कूदकर जान दे दी। वह अभी डायरी पढ़ ही रहे थे, अचानक तेज आवाज आई। उनकी पत्नी सीमा ठीक उनके पीछे खड़ी थी। इससे पहले कि गोपाल कुछ कहते, सीमा ने गोपाल का गला पकड़ा। उसकी ताकत एक मर्द से भी ज्यादा हो गई थी। वो चिल्लाई, तुम्हें यह कमरा नहीं खोलना चाहिए था। सीमा के मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। वो खून लाल नहीं बल्कि कोयले जैसा काला था। सीमा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अब गोपाल समझ चुके थे उन्होंने गलत घर ले लिया है। अगले दिन गोपाल ने आनन फानन में एक तांत्रिक को बुलाया। पूजा शुरू हुई, लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने गंगा जल छिड़का, घर की खिड़कियों के कांच अपने आप टूटने लगे। तांत्रिक खुद हैरान थे, क्योंकि जिस तांत्रिक को गोपाल ने बुलाया था
वो बहुत पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष थे। अचानक तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, गोपाल यहां से भाग जाओ, ये रूह इस घर को नहीं तुम लोगों को मारना चाहती है। अगर आज रात तक आप यहां रुके तो सुबह तुम्हारी अर्थी ही घर से बाहर निकलेगी। गोपाल का परिवार पूरी तरह डर चुका था। सीमा ने गोपाल से साफ कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो हमें यह घर छोड़ना होगा। गोपाल ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने बीमार बेटी प्रिया और पत्नी को वहां से उठाया और अपनी कार में डालकर वहां से भाग निकले। गोपाल ने बताया कि जब वो अपना सामान लेकर वहां से निकले उस वक्त रात के करीब 8 बज चुके थे। जाते वक्त जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उस बंद घर की खिड़की पर वही काला साया खड़ा था और उन्हें जाते हुए देख रहा था। गोपाल ने दूसरे इलाके में घर ले लिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। गोपाल ने बताया जिस रात वो घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हुए, परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ने लगी। जिस रात गोपाल और उसका परिवार नए घर में शिफ्ट हुआ, घर का पूरा सामान जमा हुआ नहीं था। अचानक रात के 1 बजे बर्तन आपस में टकराने लगे, जोर जोर से शोर होने लगा। गोपाल की बेटी प्रिया के पेट में इसी दौरान अचानक दर्द उठा। दर्द इतना तेज था उसको सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि गोपाल प्रिया को अस्पताल ले जाते, उनकी पत्नी सीमा फिर से वश में हो गई, यानी पॉजेस हो गई। वो गोपाल के सामने आकर बोली, तुझे क्या लगा? सब कुछ ठीक हो गया है, मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। तो दोस्तों, जब गोपाल और उनके परिवार ने उस खूनी मकान को छोड़ दिया था तो आखिर ऐसा क्या था जो अब भी वो साया और रूह उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी? आइए जानते हैं। गोपाल ने हमें बताया था उस घर में वो 16 से 17 दिन तक रहे थे, लेकिन गलती से उन्होंने उस स्टोर रूम का ताला तोड़ दिया था। जिस बॉक्स में उन्हें वो डायरी मिली थी उसके नीचे उस आत्मा के पति की गर्लफ्रेंड के गिफ्ट पड़े हुए थे और ये देखकर रूह और गुस्से में लाल हो चुकी थी। अब सवाल यह था, गोपाल आखिर उस रूह के जंजाल से कैसे निकले और आखिर कब तक उनका पूरा परिवार इस परेशानी को झेलता रहा? तो गोपाल ने हमें यहां बताया, थक हार कर उन्होंने अपने पुराने मकान मालिक से पूरी कहानी जानी। उसके बाद उनके सामने हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा। गोपाल ने जब मकान मालिक से उस घर की हकीकत जाननी चाहिए तो मालिक ने पूरी सच्चाई बता दी। उस घर में पहले एक कपल रहता था जिनकी शादी को सिर्फ 1 साल ही बीता था। दोनों पति पत्नी जॉब करते थे, लेकिन पति का अपने ऑफिस में किसी लड़की के साथ अफेयर हो गया था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। एक रात फिर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और ये इतना बढ़ा कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। पत्नी ने छत पर पहुंचकर वहां से छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई। लेकिन उस रूह ने अपने पति का पीछा नहीं छोड़ा और 1 महीने बाद पति की लाश भी बाथरूम से मिली। ये सब होने के बाद 4 से 5 किराएदारों ने उस घर को लिया, लेकिन कोई भी 1 महीने से ज्यादा वहां रह नहीं पाया। आस पड़ोस के लोगों को भी वो आत्मा घर की छत पर या खिड़की में खड़ी हुई अक्सर नजर आती है। तो दोस्तों, गोपाल के सामने पूरी कहानी आ चुकी थी। यहाँ घर के मालिक ने ही गोपाल के परिवार की मदद की और मुंबई के प्रसिद्ध मंदिर के पास एक पंडित के पास सीमा और प्रिया को लेकर गए। उन्होंने करीब 1 हफ्ते तक लगातार दोनों के उतारे किए, तब जाकर उस रूह ने उनके परिवार का पीछा छोड़ा। गोपाल आज एक छोटे से घर में रहते हैं, कर्ज अभी भी है, लेकिन उनकी जान सलामत है। दोस्तों, ये थी मुंबई के उस मनहूस पति की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी। गोपाल और उनका परिवार आज उस खौफ से कोसों दूर है, लेकिन वो यादें आज भी उनके जहन में ताजा हैं। अक्सर हम सोचते हैं विज्ञान की इस दुनिया में रूहों और सायों की कोई जगह नहीं, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी बंद खिड़की से कोई आपको ताक रहा हो या आधी रात को आपकी अपनी दीवारें आपसे बात करने लगे, तो क्या आप वहां एक पल भी रुक पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि कुछ यादें मिटती नहीं और कुछ मौत कभी खत्म नहीं होती। वो इस बात का इंतजार करती हैं कि उनका अगला शिकार कौन होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है और आप चाहते हैं हम उसे अपने शो में सभी के सामने प्रस्तुत करें, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें ऑडियो फॉर्मेट में भेज सकते हैं। नमस्कार।